Hello students, welcome to all of you on SSBM online classes. अपन बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, द नेम इज सॉलिड स्टेट। आज इसका लेक्चर बैटरी लेकर मैं आया हूँ। अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो अपन डिस्कस कर रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी। क्या डिस्कस कर रहे थे? पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया और कुछ यूनिट सेल्स की सच एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। इसका पैकिंग एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट किया था, विच इज अराउंड 52.4%। ओके, इसके बाद हमने बात की बीसीसी, बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका आपने निकाला था पैकिंग एफिशिएंसी 68%। ओके, इसके बाद अपन ने बात की फेस स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे अपन ने बात की थी कि 74% पैकिंग एफिशिएंसी आता है जी। अब जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो डेफिनेटली आपको बुक में नहीं मिलने वाला, लेकिन उसको अपन यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है हमको। यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी अपन कैलकुलेट करने वाले हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें आपकी यूनिट सेल कौन सी मिली थी? हेक्सागोनल, है ना। तो इस यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी आता है 74%, जो बुक में आपके लिए, लेकिन अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? उसका रीजन है, इसके पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, जस्ट आपको यूज करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बात। तो यहाँ पे एक बात बताओ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने पढ़ा 3D में, राइट। दो टाइप से आपने पढ़ा स्टूडेंट्स। जब आप SCP 2D से करेंगे, किसमें? 3D में। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट पढ़ा AB टाइप अरेंजमेंट। ओके, एक आप पढ़ के आपने ABC टाइप अरेंजमेंट, सही है ना। अब ध्यान देना थोड़ा, जब आप AB टाइप अरेंजमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो पैकिंग मिलती है वो मिलती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका यूनिट सेल आपने निकाला था हेक्सागोनल। ओके, ABC टाइप की पैकिंग को आप बोलकर आए हो CC, ना। और इसका यूनिट सेल क्या था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ आ रही है याद आपको? अब यहाँ से अपन को करना क्या है? इस यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी निकालना सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपसे कुछ जनरल डिस्कशन की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, तो आप बोलोगे कोई भी यूनिट सेल, वेदर इट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, अपन इसमें बात करते हैं कि उस यूनिट सेल में कितने एटम्स स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। सपोज अगर मैं बोलूं FCC का पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि जो FCC है उसमें 74% पर एटम्स है। ये बात काम की है ना। 74% स्पेस ओवरऑल जो है FCC का, वो किसने ऑक्यूपाई करता है? एटम्स। बचा कितना? 26%। इसमें क्या होगी? बॉयल्स। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको सीखना है। अगर आपके पास चॉइस होती है कि किसी भी सॉलिड को पैक करना है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक आपने सीखा है, तो आप कौन सी पैकिंग प्रेफर करेंगे? आप चाहेंगे कि वॉइड्स कम से कम हो, ठीक है। तो अपन किसके पास आएंगे? या तो HCP या फिर आएगा। वॉइड्स कम से कम होंगी तब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कम होंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल पास। ठीक है, ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी। थोड़ा फोकस करना। अगर अपन AB अरेंजमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हेक्सागन कैसे बनता है। ऐसा कुछ यूनिट सेल आपने बनाना है। AB अरेंजमेंट की बात करते हैं, तब आपने इसको A लेयर बोला था, ठीक है ना। इसको फिर से कौन सी लेयर बोल दिया? A लेयर। इन दोनों के बीच में कौन सी लेयर आएगी? B लेयर।
कौन सी लेयर आएगी? बी। और बी लेयर के कितने एटम थे? 3 एटम। सही बात है ना? अब क्या हुआ, इसको इससे अटैच करना है, इसको इससे करना है, इसको ऐसे अटैच करने के बाद जो आपको यूनिट सेल बनता है, जो मिलता है, दैट इज नोन एज हेक्सागन, राइट? अब ध्यान देना, इस लेयर को पढ़ने क्या होगा? बी लेयर, ठीक है? तो बोलो, इसमें सबसे पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का अपन को कॉन्सेप्ट सीखना है। जेड आपको निकालना है, ठीक है? जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए? तो यहाँ पे ध्यान दो, इन एटम्स की बात करते हैं जो कहाँ पर है, बिल्कुल कॉर्नर्स, ठीक है? कितने एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 ऊपर है और 6 भी कहाँ है? नीचे। अब इनका कितना कंट्रीब्यूशन इस हेक्सागन में आ रहा है, ये अपन को देखना है। तो रटने वाली बात बिल्कुल बड़ी नहीं है। अगर अपन इस एटम को उठाते हैं, राइट, तो इस एटम का कंट्रीब्यूशन एक तो इधर चल रहा है, ठीक है ना? एक कहाँ पे आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। एक इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, ठीक है? ये एक यूनिट सेल है, ये बहुत सारी यूनिट सेल बनेगी, तब जाके पूरे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इधर की तरफ भी एक ऐसा ही सेम हेक्सागन बन रहा था, तो बात है क्या डाइजेस्ट होने वाली? बिल्कुल है, क्योंकि क्या पढ़ रहा है? यूनिट सेल ही पढ़ रहे हैं। तो ये आगे एक और हेक्सागन ऐसा होगा, ये हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया, नीचे भी होगा और एक ऊपर भी होगा। तो अगर मैं बात करूं, कुछ हेक्सागन ऐसे ऊपर भी जा रहा होगा, ऐसे यहाँ पर एक हेक्सागन इसके ऊपर बना होगा। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो एटम है उसका एक पोर्शन इधर जा रहा है, एक पोर्शन इधर कंट्रीब्यूशन में जा रहा है, एक नेक्स्ट वाली में ऐसे जा रहा है, एक इसी में नीचे आ रहा है और एक नेक्स्ट वाली में ऊपर जा रहा है। इट मींस जो स्पीशीज जो एटम यहाँ पर है उसका कितना पोर्शन है इस पर्टिकुलर हेक्सागन में? 1/6। 1 2 3 4 एक ऊपर और एक नीचे, टोटल कितना हो गया? 6। तो इस पर्टिकुलर हेक्सागन यूनिट सेल में इसका पोर्शन कितना हो गया जी? 1/6। टोटल कितने हैं ऐसे? 6 ऊपर है और 6 नीचे। इसको काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये जो 3 एटम्स हैं ये बिल्कुल कहाँ है? बीच में। इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर इनको इनके नंबर के हिसाब से लिखते हैं, कितने एटम हैं? 3 एटम। क्या और कुछ बचा? ये 2 एटम्स और बच गए जो कहाँ है? बिल्कुल इस हेक्सागन के फेस सेंटर, राइट? अगर ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर कोई यूनिट सेल यहाँ से ऊपर है, इट मींस अगर मैं बात करूँ ये हेक्सागन का ऊपर वाला फेस है, तो इसके बीच में ये जो एटम होगा वो इसमें होगा और इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा। जैसे अपन बात करें ये दोनों फेस है, अगर वहां पर कोई एटम है फेस के सेंटर पे, सपोज इस वाले फेस की बात करें तो यहाँ पर एटम है ना, तो वो इस रिंग में भी शेयर हो रहा है और इससे पीछे वाले में भी शेयर। बस यही कॉन्सेप्ट अगर अपन यहाँ पे अप्लाई करें तो ये जो एटम है ये इसका भी है और इससे ऊपर वाले का भी। तो कहने का मतलब एज ए फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/2। तो एटम एक ये रहा और एक ये रहा, कितना हो जाएगा टोटल? 2। हाँ जी, कितना आ जाएगा जेड? यहाँ से जेड आपको मिलने वाला है 6। टोटल कितना मिलेगा? 6। तो आपसे पूछें कि हेक्सागन यूनिट सेल में जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं? 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब अपन पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ध्यान देना, इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार इसको बड़ा से, ठीक है? ये जेड हो गया। अब डायरेक्ट होगा हेक्सागन में जेड कितना होगा? 6 होगा। जेड आ गया 6, ठीक है? अब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। जेड क्या बोलोगे आप? अगर अपन बात करें वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ध्यान देना जी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपन बोलेंगे इसका हेक्सागन का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू
हाइट। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है लेकिन अपन को प्रैक्टिस करनी है और इसको सीखना है। अब बेस एरिया हेक्सागन का कैलकुलेट करते हैं ना। बेस एरिया ऑफ हेक्सागन, तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं एक हेक्सागन बनाता हूँ तो क्या बोलूंगा, ये सेंटर वाला और इसके अराउंड ये 6 एटम्स ऐसे अरेंज है, ये तो होता है हेक्सागन, ठीक है। अब बेस एरिया पर निकालना है तो अपन क्या बोलेंगे, कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, जरा कैलकुलेट करके देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो एरिया क्या निकलेगा, 6 इंटू एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बोलो जी, सही है ना। तो यहाँ पे निकलेंगे 6 इंटू, हाँ इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, ये होता है √3/4 a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होगा, कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए, 6, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा आपको, बेस एरिया में, राइट। अब यहाँ से इसकी बात करते हैं, ये क्या चीज है, तो ये नई बात नहीं आप सबके लिए। अगर मैं बोलूँ ये बनी एज लेंथ, इसको मैं क्या मानूंगा, ए मान के चलूंगा, जितने भी मैंने पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करवाई है, तो एज लेंथ मैंने क्या बोली, ए होगा। अब ध्यान देना, ये दोनों स्क्वायर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कहने का मतलब ये रिलेटिव, ये ऐसे है, ठीक है। अगर एक स्क्वायर का रेडियस क्या है, r, तो बताओ ए किसके बराबर होगा, ए किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर। बात समझ में आई क्या, तो ये इस a का r के साथ रिलेशन बताया, ठीक है भाई। ये जो दो नीचे वाले स्क्वायर है, चाहे ये कैलकुलेट कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, ये एल क्या इक्वल है, इसके इक्वल है a। फिर अपन को a और r के बीच का रिलेशन बताना था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि वो स्क्वायर है ना। अगर इसका रेडियस कैलकुलेशन के लिए आप इसको स्मॉल r बता सकते हो, ठीक है, स्मॉल r मान लेना, इसको ज्यादा सही रहेगा। तो a किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर। यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो क्या बनेगा, 6 इंटू √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर। बात समझ में आई क्या आएगा सॉल्यूशन में, यहाँ लिखा हूँ इसको, 6 इंटू √3/4 इंटू 4r स्क्वायर, बोलो जी कितना हो जाएगा, 4 से 4 गया, कितना हो जाएगा, 6 इंटू √3r स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका बेस एरिया ऑफ हेक्सागन। अब क्या चाहिए आपको, हाइट ऑफ हेक्सागन, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को मैं बनाऊंगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको छाप लो, ठीक है। क्या आया, बेस एरिया ऑफ हेक्सागन 6 इंटू √3r स्क्वायर, बोलो जी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हाइट, तो हाइट ऑफ ए हेक्सागन, ठीक है। हाइट से मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, ये पार्टिकल था तो किसकी बात करते हैं, हाइट है ना। हाइट का कैलकुलेशन में आपको बता देना, इसका फॉर्मूला क्या देना, 4r इंटू √2/3, ये हाइट ऑफ हेक्सागन होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एन यूनिट सेल, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, जरा ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन यूनिट सेल कितना हो जाएगा, बेस एरिया कितना है, 6 इंटू √3r स्क्वायर, बोलो हाइट क्या होगा, 4r इंटू √2 डिवाइड बाय √3। तो यहाँ पे ध्यान दो कितना बचेगा, r स्क्वायर r हो गया, ठीक है। इसके बाद 6 4 जा 24, सही है ना। √3 से √3 चला जाएगा और क्या बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा आएगा आपका
बेस है, ओ सॉरी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर आपके पास यहाँ गया तो फॉर्मूला फटाफट देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इनटू 4/3 पाई आर क्यूब ओवर क्या लिख लो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। बात समझ में आ गया? यहां से अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बोलोगे भाई, Z कितना है, इसको यहां लिख देते हैं 24 into √2 R3। Z कितना है यहाँ पे 6 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना है 24 into √2 R क्यूब। बोलो जी, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगा तो ऐसे का आएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बात करने लगी है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी किया है कि क्या करना था, हेक्सागन यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना। उसके लिए आपको चाहिए क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। Z कितना आया 6, कैसे आया, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 1/6 था। ऐसे कितने एटम थे 12 एटम थे, प्लस इसमें 3 एटम पर्टिकुलर का कोई कंट्रीब्यूशन, ये 2 एटम्स हैं ये फेस के सेंटर पे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1/3 into 2। ऐसे करने के बाद इनका सम कितना आया 6, ये Z आ गया। वॉल्यूम आपको निकालना था, बस ये कैलकुलेशन है, ये थोड़ा इसको यूनिक बनाती है, इसलिए बुक्स में दे ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ये सीखना था, इसका फॉर्मूला था बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया कैसे निकाला, मैंने फॉर्मूला यूज किया 6 ट्रायंगल है इक्विलेटरल, एक ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला से मेरे को बेस एरिया ही मिला। हाइट मैंने फॉर्मूला यूज किया 4r इनटू रूट में 2/3। इसके बाद मैंने सीधा वॉल्यूम निकाली और पैकिंग एफिशिएंसी का यूज किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागन यूनिट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।